कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी हैं। कैसे सुखदेव जी हैं? बोले जो अपनी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वेदव्यास जी ने कहा बेटा माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, हम अगर माँ के गर्भ से बाहर निकलेंगे तो भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। कैसे? बोले भूमि परत पा डाबर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे लोटे में रखा गया जल तभी तक साफ रहता है जब तक वह लोटे में रहता है, और जैसे उसको जमीन पर गिराओ वह गंदा हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि जैसे ही मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा, इस पृथ्वी का स्पर्श करते ही उन प्रभु की माया हमको घेर लेगी और माया में आकर के मैं उनको भूल जाऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुमको भगवान की माया नहीं घेरेगी। तब तक सुखदेव जी ने अंदर से कहा पिताजी घेर ही लिया है। बोले कैसे? बोले अगर माया नहीं होती तो आप हमको बेटा कहबा ही नहीं करते। आपने हमसे संबंध जोड़ लिया तो यही माया घेर ली। तो बोले अब जिनकी माया है वो मुझको आकर के कहें कि जन्म के बाद मेरी माया आपको नहीं ग्रसित करेगी, तब मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा। तब भगवान आए, भगवान ने कहा मेरी माया तुमको नहीं करेगी। तब जाकर के 12 वर्ष के बाद, कहीं कहीं 16 वर्षों का भी वर्णन आता है, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से निकले। लेकिन निकले भी तो क्या हुआ? बोले अपनी माँ की तरफ पीछे भी मुड़ करके नहीं देखा। और क्या किए? बोले सीधा जाने लगे। माँ तो बेहोश पड़ी है। वेदव्यास जी कह रहे हैं पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपनी मस्ती में राधे राधे सीताराम सीताराम कहते कहते नटखट छोटे से श्री सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। और तब तक एक घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले उसी समय कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए तो उन स्त्रियों ने तालाब से निकली ही नहीं। लेकिन जब 80 वर्ष के वृद्ध महात्मा वेदव्यास जी जाने लगे तो वह स्त्रियां निकल करके वस्त्र पहनने लगी। वेदव्यास जी ने कहा पुत्री मैं तो तुम्हारे पिता का उम्र का हूँ, मेरा बेटा तो जवान है, वो जा रहा था तो तुमको शर्म नहीं आई, और मैं तुम्हारे पिता का उम्र हूँ, तुम मेरे सामने लज्जा कर रही हो। तो स्त्रियों ने कहा महाराज आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र के अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। ये तो ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, जो कमियां ढूंढते हैं तो आप अपने पुत्र के अंदर कमियां ना ढूंढे। आपका पुत्र ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी कौन? बोले जो केवल विवाह ना करे। एक अर्थ आप यही समझिए। ब्रह्मचारी कौन? बोले जो विवाह ही ना करे वो ब्रह्मचारी। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? बोले जिसे संसार में स्त्री पुरुष के बारे में भेद ही ना पता हो, जिसको लगे ये संसार में सब समान है, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो उन देवियों ने कहा व्यास जी आपका जो पुत्र है ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इससे कोई लज्जा या पर्दा की तो बात ही नहीं करना चाहिए, या तो भगवान स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा मुझे माया ना घेरे। श्री सूत जी ने कहा ऐसे तो हमारे गुरु जी हैं जिनको माया ही नहीं घेरी। और देखो भैया भगवान की माया सबको घेरी हुई है, हो चाहे हमको हो चाहे आपको हो। संसार में जो कोई आ गया उनकी माया ने ग्रसित कर लिया। भगवान की 3 पत्नियां हैं, आचार्यों ने वर्णन किया। एक पत्नी कौन? बोले लक्ष्मी जी जो भगवान के साथ वैकुंठ में रहती है। दूसरी बोले भूदेवी, ये पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी है। और तीसरा बोले ये जो माया देवी है यह भी भगवान की पत्नी है। इसलिए दुनिया जो है ये माया में नाच रहा है। माया कहते किसे हैं? बोले माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं हो वो दिखाई दे उसी को माया कहते हैं। और ये माया सबको ग्रसित की हुई है। लेकिन वो माया किसको नहीं ग्रसित की? बोले जिसने भगवान को पहले ही कह दिया कि प्रभु हमें आपको छोड़कर आपकी माया स्वीकार नहीं है, बाकी तो सब माया में है। कैसे कैसे लोग माया में हैं? तो पूज्य
श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी सुंदर भाव में कहते थे कि प्रभु ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, 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 होता क्रोधित स्वयं तो वाणी होती बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, 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 भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की।